भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मंडोली इलाके में माता बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। आप सामने देख पा रहे हैं कि झंडों से पूरा इलाका सराबोर था, जगह जगह झंडे लगे हुए थे और लोग झंडे हाथ में लेकर माता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही लगातार भीड़ हो रही थी। और इस भीड़ में आप सामने देख पा रहे हैं कि माता अहिल्याबाई के झंडे और नारों के साथ लोगों में काफ़ी उत्साह था। सुबह से ही लोग इकट्ठा हुए थे और कई लोग माता अहिल्याबाई व अन्य लोगों की वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद थे। आप सामने देख पा रहे हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर की वेशभूषा में एक लड़की, ये बच्ची बैठी हुई है। इस तरह से कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम जो मेहमान थे उन सबसे हमने बातचीत की और उनसे जाना कि इस मौके पर उन्होंने माता अहिल्याबाई के जन्म दिवस के इस खास मौके पर कैमरे पर जो बातचीत की, उन्होंने बताया कि माता अहिल्याबाई क्यों महान थी, उनकी महानता के किस्से क्या थे, क्यों थे। उसी को लेकर के हमारे साथी मनोज पिप्पल जी ने आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों से बातचीत की और उनसे जाना माता अहिल्याबाई होलकर की आखिर हमारे भारत में आज हम भारत की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्यों माने जाती है मंडोली विस्तार से। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर, आज ये एक शुभ दिन है और ये शुभ दिन वो शुभ दिन है जिन्होंने वर्षों पहले बिगर लड़ाई के, बिगर युद्ध के राजाओं को हराने का काम किया। ये वो दिन है, माता अहिल्याबाई होलकर का दिन। हमारे बीच में एक साथी हैं आज जो बड़े एक शान शौकत के साथ एक राजा की उसमें है। सर क्या नाम है आपका? पान सिंह। सर आप आज क्या है इस तरीके से आप ये तलवार का एक प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसी वेशभूषा के अंदर आप ये माँ अहिल्याबाई होलकर के उपलक्ष्य में मल्लाराव होलकर का रोल दे रहा हूँ। मल्लाबाई होलकर जी का जी। तो क्या था ये अहिल्याबाई ने क्या ऐसा काम किया था? ऐसे काम किए थे, ये राजघराने की थी और बढ़िया पूरे भारत में मंदिर सत्य के मार्ग पे चलती थी। उनने पूरा सारा बढ़िया काम किया है। उसके उनके उपलक्ष्य में ये मनाई जा रही है। तो क्या लगता है कि कुछ देरी नहीं हो गई है? जैसे महापुरुषों ने एक ऐसा काम किया था और आज उन महापुरुषों को जो इतिहास है ये दबाया जा रहा है। ये इसे उठाने के लिए हम लोग ये काम शुरू कर दिया और कर रहे हैं। पूरे भारत में ये फैल गया और फैला रहे हैं। तो आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? हम ये देना चाहते हैं कि ऐसा ही सोच के समझ के ये काम पहले का है उसे पूरा पहले की जगह पे करके लाओ। ठीक, धन्यवाद। फिर क्या नाम है आपका? मैं रंजीत कश्यप हूँ जी, गोकलपुर से पूर्व विधायक बीजेपी के जी। आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे क्षेत्र में हमारे समाज के भाइयों ने, बंधुओं ने जो अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती के अवसर पर बहुत ही अच्छी विशाल शोभा यात्रा के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी का हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के, अपने मंदिरों को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए जो सराहनीय काम किया है, उनकी याद में हमें हर साल ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और मैं इस अवसर पर अपना बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं समझता हूँ। जिस तरीके से जो पुराना इतिहास था और पढ़ा गया है कि ये माता अहिल्याबाई होलकर ने 50 हजार की सेनाओं को वापस करने का काम किया था बिगर लड़ाई झगड़े के और एक कलम के माध्यम से, और वो सेना पीछे वापस गई थी। देखिए हमारा इतिहास जो है ना, मुगलों के समय हमारे इतिहास को दबा दिया गया। हमारे इतिहास में हमारे बहुत ही वीर योद्धा हुए हैं और हमारे वीरांगनाएं हुए हैं जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है, बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, अपने धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा, मुगलों के समय में अकबर को महान बता दिया गया, जबकि मैं कहना चाहता हूँ अकबर महान नहीं था, अकबर बहुत ही डरपोक था। महान थे हमारे महाराणा प्रताप। अकबर की महाराणा प्रताप के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी, कभी आमने सामने अकबर महाराणा प्रताप के सामने लड़े नहीं है। महान थे हमारे महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे वीर महान लोग हुए, उनके इतिहास को दबाने का काम किया गया। लेकिन आज हम सभी की जिम्मेदारी है, अपने जो पूर्वज है जिन्होंने इतिहास में हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए, रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, उनको याद रखने का दिन है, याद रखने का समय। और उनको मैं बहुत क्या संदेश है आज?
आज यही संदेश है कि हमें अपने जो पूर्वज है, जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की, हमारे सम्मान को बचाने का काम किया और अपनी कुर्बानियाँ दी है, उनको समय समय पे हमें ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उनको यादगार में जो भी हम कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ये मेरी शुभकामनाएं है। हमारे साथ में निगम पार्षद जी भी जुड़ चुके हैं। मैडम, आज महिलाओं का बहुत बड़ा दिन है और जैसे महिला सशक्तिकरण की आज बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की तो बरसों पहले से 1917 से ही बात चल रही है, तो आज के दिन को लिए आप क्या कहेंगी? अहिल्याबाई हमारे लिए बहुत लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दे रखा है। उसी के कारण आज सब लेडीज़ों को हमें ये शोभा वो मिला हुआ है अवसर के हम लेडीज़ें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। अहिल्याबाई की जयंती पे हम बहुत खुश हैं और अहिल्याबाई की जयंती के लिए हमें सब लोगों ने बुलाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी सर। आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, सबसे पहले मैं महान पुरुष को चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये आज अहिल्याबाई होलकर जी के जयंती के अवसर पर हमारे सभी समाज के भाइयों ने ये बहुत बड़ी एक शोभा यात्रा निकालने का जो काम किया है, एक समाज में एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम है और हम चाहते हैं कि हर साल इसको बढ़ चढ़ करके करें ताकि हमारे एक समाज में एक मैसेज जाता रहे, तभी हम अपने समाज को जिंदा रख पाते हैं। तो ये हमारा एक संदेश बहुत अच्छा जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों के लिए कि हमें बुला करके एक मान सम्मान जो देते हैं, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद सभी समिति। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रदीप निर्मल है और मैं कार्य करता हूँ। प्रदीप निर्मल जी, जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कभी भी लाठी तलवार का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपने विवेक अपनी बुद्धि से काम लिया, अपनी कलम से काम लिया। और आज का माहौल में और पिछले माहौल में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, अभी माननीय विधायक जी अभी बोल रहे थे और बता रहे थे कि हमारे समाज के जो पूर्वज हैं उन्हें दबाने का इसमें इतिहास में काम किया गया है, जबकि बड़ा योगदान रहा। इन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को पीछे हटाया, दौड़ाया। ठीक है, उस समय गोलियां और ये सब लाठी तलवार से के नहीं थे, लेकिन कलम के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया और अच्छी सेनाओं को जो है ध्वस्त करने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गर्व की बात होती है, हमारे समाज के लिए निर्मल जी, और उसके युवाओं के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं आंख बंद करके सोया हुआ है। बिल्कुल, युवा आंख बंद करके सोया हुआ है। युवा के लिए बड़ा प्रॉब्लम भी है, बहुत सारी देश की समस्याएं भी हैं, लेकिन मैं युवाओं से भी यही कहूँगा कि अपने धर्म को, अपने पूर्वजों को, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते रहते हैं और इनकी जयंती के अवसर पर हमारी जो यात्राएं निकलती हैं इन्हें निकालते रहें, ताकि हमारा जो समाज है उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न रहे और आगे बढ़े और आगे चलती रहे। धन्यवाद जी। हमारे बीच में गंगा सिंह जी जुड़ चुके हैं और गंगा सिंह जी ने जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बोला गंगा बहा दिया और आम जनता को यहाँ इकट्ठा किया है, सर क्या उद्देश्य है इस तरीके का शोर शराबा करने का? ये जो हमारे महापुरुष हैं, इनको कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को नीचे दबाया गया है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने महापुरुषों को ऊपर उजागर करने का काम नहीं किया। तो हमारे महापुरुषों का जो योगदान रहा देश के अंदर, उसको हमारा इतना बड़ा तत्व इस देश के अंदर रहता है। हम उस सबको ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी हमारी भी, हमारे समाज की भी इस देश के अंदर होना चाहिए। गंगा सिंह जी, आपने बोला कि हमारे समाज का और हमारा इतिहास छुपा के रखा, लेकिन मैं जानता हूं कि जितना बाबा साहब को जिन लोगों ने पढ़ा है, उतने महापुरुषों को ऊपर उठाने का काम किया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या लगता है कि ये जो महापुरुष हैं आज माता अहिल्याबाई की जो जयंती मना रहे हैं, क्या मना सकते थे? ये जो बाबा साहब ने जो काम किया है, शायद बाबा साहब ना होते तो हम लोगों को ये हक और अधिकार कभी नहीं मिलता जी। जो हक और अधिकार झंडा डंडा लेके हम खड़े हैं, यदि बाबा साहब ना होते तो हम इस झंडा डंडा कभी ना उठा पाते। जो हमारे देश में जो लोग हैं जिन्होंने हमारा इतिहास दबा के रखा है, वो हमें कभी नहीं इस फ्रंट पे आने देते।